ओम शांति। इस ड्रामा में मेरा ये परम सौभाग्य है जो मुझे दादी प्रकाश मणि जी के साथ भी उनके नेतृत्व में, उनकी छत्र छाया में, उनके वटवृक्ष जैसे व्यक्तित्व के नीचे रहने का, सेवा करने का, पालना लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 93 में जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा और फिर जब मैं पहली बार आबू आया, उस समय यहाँ शांतिवन बन ही रहा था और बाबा मिलन का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और वो भी टेंट में लगा हुआ था। मुझे रहने का भी टेंट में ही मिला था और उस रात थोड़ा तूफ़ान चला, टेंट गिर भी गया। अब 18-20 हज़ार लोग यहाँ आने वाले हैं, आ चुके थे उसमें से मेजॉरिटी, और इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया। अब वापस रातों रात टेंट खड़ा करना और उसमें इतना बड़ा प्रोग्राम करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये दादी जी का ईश्वर में विश्वास कहें, निश्चिंतता कहें, ड्रामा में जो होता है अच्छा होता है, इस सेंटेंस में उनका विश्वास कहें, अपने सेवा साथियों में उनका जो विश्वास था कि हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। भले सामने परिस्थिति बहुत बड़ी थी, लेकिन दादी जी ने इतनी सूझबूझ के साथ, धैर्यता के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ वो समय उन्होंने निर्णय लिए, जो वो कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसे आज भी यज्ञ के इतिहास में याद किया जाता है। मैं अहमदाबाद में रहता था और ऑडिट की सेवा के लिए यहाँ मधुबन में 15-20 दिनों के लिए आता जाता था। पांडव भवन में ऑडिट की सेवा चलती थी। दादी जी ने मुझे कहाँ, कैसे, किस रूप में देखा वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक दिन मैं दोपहर में सेवा करके ऑफिस से नीचे उतरा और आंगन से होके कि डाइनिंग में जा रहा था। दादी जी वहाँ आंगन में ही वो चेयर पर बैठी हुई थी, तो दादी ने मुझे इशारे से बुलाया। थोड़ा बड़ों के पास जाने में संकोच होता था तो मैं साइड से निकल रहा था, लेकिन दादी जी ने मुझे अपनी तरफ बुलाया और फिर मुझे दृष्टि देते हुए कहा, तू मेरी नज़रों में है। दादी जी का वो सेंटेंस मैं उस समय पूरा ठीक समझ तो नहीं सका, लेकिन बस ये जो दादी जी का सेंटेंस था, ये मेरे अंदर जैसे छप गया कि दादी जी ने कहा तू मेरी नज़रों में है, मतलब दादी जी की नज़र में मेरा कुछ रोल है जिसे दादी जी देख रही है। और मैं तो निश्चिंत होकर जिस प्रकार सेवा करने आता था, करने आता रहा और धीरे धीरे इन सेवाओं में मेरा पार्ट बढ़ता गया। 2007 में मैं संपूर्ण रीति से मधुबन में समर्पित हो गया और तब तक मैंने दादी जी का जो पार्ट अलग अलग रूप में अलग अलग जगह देखा। तो जब ब्रह्मा बाबा ने 1969 में देह त्याग कर अव्यक्त हुए, उस समय भारत में, पूरे भारत में बहुत थोड़े से सेंटर थे और विदेश में तो एक भी नहीं था। परंतु दादी जी के आने के बाद, जब से दादी जी ने ये कारोबार संभाला, तब दादी जी खुद तो अनेक जगह जाती ही थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो अपने साथी बहनें भाई थे उनको इतना एम्पावर किया। तो दो तरह से यज्ञ का विस्तार हुआ। एक विस्तार हुआ हेडक्वार्टर का कि यहाँ पर नए नए कैंपसेस बने, नई नई सुविधाएं बनी, नए नए डिपार्टमेंट बने और जहाँ पे केवल 100-150 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, वो दादी जी की हाजिरी में करीब 20-25 हज़ार लोगों के रहने की व्यवस्था तक भी शांतिवन में सब हो चुकी थी और कई कैंपस बन चुके थे। ये दादी जी का एक नेतृत्व कला का अनुपम उदाहरण है, जो दादी जी विश्वास के साथ काम करती थी। दादी जी की जो प्रिय सेवा साथी मुन्नी दीदी के साथ मुझे बहुत बार बैठकर दादी जी के बारे में बातचीत करने का,
मौका मिलता है, दादी जी की विशेषताएं सुनने का चांस मिलता है, तो दादी जी जो भी काम किसी को सौंपती, चाहे उसको एक भी बार उस व्यक्ति ने नहीं किया है, लेकिन दादी जी उसे बड़े विश्वास के साथ वो सौंप देती थी। और जब वो कहते थे कि ये तो दादी मैंने किया ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, तो दादी यही कहती है कि दादी कह रही है ना, हो जाएगा, आप करो बस। और जो काम उन्होंने कभी नहीं किया वो भी बड़ा अच्छी तरह से सफलतापूर्वक हो जाता था। तो दादी केवल कार्य या सेवा नहीं सौंपती थी, लेकिन उसके साथ साथ विश्वास सौंपती थी, उसके साथ साथ शक्ति भरती थी, उसके साथ साथ वरदान देती थी, और जिसके कारण वो कार्य में सहज सफलता हो जाती थी। और उस व्यक्ति का, जिसको वो सेवा सौंपी गई, उसका विश्वास और बढ़ जाता था परमात्मा में, इस विश्व नाटक में, बड़ों में उसका फेथ बढ़ जाता था, और वो एक बहुत अच्छा राजयोगी और बन जाता था, और एक वो बहुत कैपेबल व्यक्ति बन जाता था। और दूसरा विस्तार हुआ देश विदेश में सेवाओं का। दादी जी की उपस्थिति में ही 120 के करीब देशों में सेवाएं चलने लगी। भारत में हजारों सेंटर बन गए, हजारों पाठशालाएं और क्लासेस चलने लगी, लाखों भाई बहनें इस संस्था से जुड़े और प्रतिवर्ष आबू में आकर पालना लेने लगे। दादी जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था पूरे यज्ञ की बना के दी और इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के दिया, जो आज भी निर्विघ्न रूप से बहुत अच्छी तरह चल भी रहा है, विस्तार को भी पा रहा है। यहाँ मैं आपको एक और टेक्निकल बात बताना चाहता हूँ कि जो भी ब्रह्मा कुमारियाँ समर्पित होती है वो ज्ञान योग की साधना, तपस्या के लिए और अपना समय सेवा में सफल करने के लिए यहाँ समर्पित होती है। पर चूंकि संस्था है तो संस्था को जीवित रहने के लिए अकाउंट्स भी रखना ज़रूरी होता है, कानून का पालन करना भी ज़रूरी होता है। तो ये देखा गया कि बहनों का उसमें कोई रुचि नहीं थी कि भाई क्यों अकाउंट्स रखें, हम तो सेवा के लिए आए हैं, हम तो तपस्या के लिए आए हैं, हम अकाउंट क्यों रखें। लेकिन दादी जी को इसका महत्व पता था। तो हमारे ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी रमेश भाई जी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने दादी जी को सारी ये बातें बताई और दादी जी ने ये इम्पोर्टेंस समझी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, कानून की बात मानने का। तो दादी जी को इसका इम्पोर्टेंस पता था। तो दादी जी ने रमेश भाई के साथ रहकर बहनों की मीटिंगें की, बहनों के मन में ये बात स्थापित की कि अगर हमारा अकाउंट ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट और टाइम पर पूरा होगा तो हमारी संस्था आगे चल सकेगी। और ये बात अच्छी तरह से बहनों के दिल में बिठाई, जो आज भी हमारी संस्था के करीब 7,500 ब्रांचेस की ऑडिट होती है। और हमारी बहनें, भले उन्होंने अकाउंट नहीं पढ़ा, भले उन्होंने कंप्यूटर का बेसिक भी उनको ज्ञान नहीं है, फिर भी ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो पूरी के पूरे अकाउंट्स टाइम पर करती है। और हम समय से पहले ही सारा जो है गवर्नमेंट को दे देते हैं, और गवर्नमेंट की नज़र में भी आज ये संस्था संपूर्ण पारदर्शिता के साथ अपना ये अकाउंट्स का कारोबार कर रही है। तो दादी जी की एक और बात मैं खास बताना चाहूँगा, जिससे आप अपने रोज़ाना के जीवन में स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। और वो ये बात है कि दादी जी हमेशा ये कहती थी कि समय से पहले ही प्लान पूरा कर लो और समय से पहले ही उसे एग्जीक्यूट कर लो। जो कार्य, जो प्रोग्राम 1.5 साल बाद होना है, वो भी दादी जी पहले से बनवा के रख देती थी कि 1 साल बाद क्या प्रोग्राम होना है, 1.5 साल बाद क्या प्रोग्राम होना है, उसके लिए कितनी चीज़ें चाहिएगी, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, दादी जी पहले ही पूरा प्लान करा लेती थी। इसलिए लोग कहते हैं कि समय पर कर लेंगे, कई तो समय पर भी नहीं कर पाते, लेट हो जाते हैं। तो लेट होने की तो बात ही नहीं, समय पर करने की भी बात नहीं, लेकिन समय से पहले ही पूरा कर लेना, ये एक नेतृत्व कला का बहुत बड़ा गुण होता है। हमारे जीवन को तनाव मुक्त रखने की बहुत बड़ी चाबी है कि हम समय से पहले हर कार्य संपन्न कर लें, ताकि कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई तनाव हमको छू भी नहीं सकता। तो ऐसे दादी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका
को हम बहुत दिल से याद करते हैं, सादर नमन करते हैं और यही भावना रखते हैं कि दादी जी चाहे अव्यक्त रूप में भी आज हमारी पालना कर रही है, हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन दे रही है और हम सदा उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।